साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको ये गाना इसलिए सुना दिया था कि आप जो हैं वो बंदे रहें, बात कर सकें, मतलब कि हम आपस में एक प्रोडक्टिव, एक कंक्लूजनल बात कर सकें, जिसका कोई कंक्लूजन हो, किसका कोई सोल्यूशन हो। और हम लोग बेसिकली अपना टाइम जो ज़ाया करते हैं वो बेमकसद और जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता उन बातों में करते हैं। जैसे कि आज आपने क्या खाना खाया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने मेरे बापू ने सोना था, सो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो होना है वो हो जाना है, और जो नहीं होना वो नहीं होना, और जो हो जाना है वो क्यों होना है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब आप कह रहे होंगे तुम्हारी बात करने का क्या मकसद, क्या सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन देने आया हूँ आज आपको, एक चीज़ का। सोचने दो किस चीज़ का सोल्यूशन दूँ आज आपको। इतने सारे सोल्यूशन है दिमाग के अंदर, बट एक भी सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो आवाम को समझ आ जाए। हाँ, सबसे पहले तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी। ये हर बंदा कह रहा है, एवरीबडी इज सेइंग दैट, कि जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी। और बात ठीक है, गलत नहीं है, बट ये मेंटालिटी चेंज कैसे होगी, इसका सोल्यूशन क्या है। हाउ टू चेंज द मेंटालिटी। किसी के पास किसी के पास तवज्जो दिलाओ नोटिस है इस बारे में। जैसे मैंने आपका पहले शुरू में गाना गा के तवज्जो दिला ली अपनी तरफ कि चलो लोग शायद मेरी बात सुन लें। क्या कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस है? क्या कोई सज़ा है? कुछ है? नहीं है? देन व्हाट वी आर डूइंग, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सीधी बात है, हमारे माशरे में बुराई का असल जड़ लेट निकाह है। इसका कोई दूसरा वो नहीं है, कोई दूसरा आंसर नहीं है इसका। मुझे सारे भले रॉन्ग बोल दें, बट इट्स अ सोल्यूशन। लेट शादियाँ होती हैं, बच्चे बुरे काम की तरफ जाते हैं, और जब उस बुरे काम की तरफ जाते हैं तो हाउ डू वी सर्व द नेशन। हमारी 25 साल की ज़िंदगी तो अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के पीछे गुजर जाती है, और मे भी लड़कियों की शायद लड़कों के पीछे। तो वेयर वी आर सर्विंग द कंट्री, वेयर वी आर सर्विंग द कंट्री, दैट्स अ क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ पे कंट्री को कहाँ सर्व कर रहे हैं। कहाँ से साइंटिस्ट पैदा होंगे, कहाँ से आइंस्टाइन आएगा, कहाँ से ये सारे लोग आएंगे। जब एक कौम ने सोच लिया है कि अपनी आधी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए गुजार देनी है कि हमारी शादी कैसे होगी, या हमने कैसे उसके पीछे जाना है, तो हम सर्व कैसे करेंगे इस मुल्क को। मतलब मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अगर हम एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर दें और कैरियर को मिल के बिल्ड किया जाए तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। फिर ये तो मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया, सोल्यूशन क्या है इसका। हाँ, फिर आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास ऑब्वियसली सब कहते हैं नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं होगी, और फिर बच्चों को जो लगता है वो अपने मन में करी जा रहे हैं। यार भूल जाओ इस बात को, यूनिवर्सिटी डेटिंग पॉइंट बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुझे झुठला नहीं सकता। कोई झुठलाएंगे तो कमेंट कर दे मुझे। यूनिवर्सिटी डेटिंग पॉइंट बन चुके हैं, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल, सबके लिए बन चुके हैं। तो सॉरी, आई एम सॉरी, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कह रहा, पर अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। तो सोच को चेंज करने से पहले हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ये सिस्टम चेंज होगा तो सोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हमने बनाई तो थी इस्लामी रियासत, पर अमल होता नहीं है। अमल करना किसने है? ब्लेम दे देते हैं, हम दूसरों पे डाल देते हैं, पर हम खुद क्या कर रहे हैं? अपने पे तो कभी तवज्जो ही नहीं दी ना। चलो ठीक है, मान लिया शादियाँ जल्दी नहीं हो सकती,
बच्चों को खुद अपने नफ्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और करना चाहिए। देखो यही इम्तिहान है ज़िंदगी में, हम इम्तिहान के लिए तो आए हुए हैं। अगर इम्तिहान नहीं देंगे तो बट सॉरी टू से, जब गुनाह आपके इतने करीब हो तो उसमें से कोई वली टाइप इंसान हो, कोई जिसको बहुत अच्छा मजबूत हो हमारे, क्योंकि ईमान तो कमज़ोर है हमारे, बहुत अच्छा ईमान हो वो बच जाता है, बाकी सारे लड़ जाते हैं। तो इसका बेटर हल यही है कि भाई अपने बच्चों की शादियां कर दो। ये भटके जा रहे हैं, ये और भटकेंगे, ये फिर बुरे कामों की तरफ जाएंगे, फिर इनका कटेगा, फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो खुदारा भाई रहम करो अपने भी, अपने बच्चों पे भी, अपनी बच्चियों पे भी चेक एंड बैलेंस रखो। कोई डर लाओ उनके अंदर बिल्कुल डर ख़त्म हो चुके हैं आपका डर तो रहा ही नहीं ना उसको। फिर उसके बाद आप उसको कोई गलती से कह देता है, तो कोई गलती से सीधे रास्ते पे आना शुरू हो जाता है, तो यार उसके दोस्त उसको कह के मार देते हैं कि भाई हाँ बड़ा हाजी बन रहा है, वीडियो बड़ी लंबी हो गई, समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाना आपको, आप लोगों को समझ फिर शायद आ जाए। पता नहीं मैं किसको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है समझाना, क्योंकि मुझे जो लगता है मुझे बताना चाहिए। आपको नहीं समझ आती, आप कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बट तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। सलूशन मैं आपको बता चुका हूँ, और इस सलूशन के पीछे जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो आप पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी है मेरे पास। तो स्टे ट्यून्ड।